टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ में लैंडस्लाइड हुआ है, भूस्खलन हुआ है और जोशीमठ में बिजली कंपनी की साइट के पास एक पूरा पहाड़ का हिस्सा टूटकर इस तरह से गिर पड़ा। हादसे में 4 मजदूरों के घायल होने की भी खबरें हैं। घटनास्थल के लिए पुलिस रवाना कर दी गई है। लेकिन तस्वीरें देखिए, भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। लैंडस्लाइड की पहाड़ का ये बड़ा हिस्सा दरक कर नीचे गिर रहा है और जिस जगह पर गिरा वहां पे आवाजाही थी, मजदूर काम कर रहे थे, मजदूर घायल भी हुए हैं। जोशीमठ का ये इलाका उत्तराखंड से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और रेस्क्यू के लिए टीमें पहुंच रही हैं। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जोशीमठ में भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है, 4 मजदूर घायल हुए हैं। कुछ मजदूर इसकी चपेट में आए लैंडस्लाइड के और 4 मजदूर बताया जा रहा है घायल हुए हैं, जिन्हें चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। रेस्क्यू टीमें भी पहुंच रही हैं, लेकिन तस्वीरें वाकई हिला देने वाली हैं। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा देखिए कैसे झरने की तरह दरक कर नीचे आ रहा है। बड़े बड़े पत्थर नीचे आकर गिर रहे हैं। जो सड़क कनेक्ट करती है वहां तक पहुंच गए। जिस इलाके में मजदूर काम कर रहे थे वहां भी प्रभावित हुए हैं मजदूर। खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फ्लैश फ्लड का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। मलाणा घाटी में सैलाब के साथ एक पुल बह गया। ये कुदरत की विनाश लीला है। पहाड़ों पर आफत टूट पड़ी है। आसमानी आफत कुछ यूं बरस रही है मानो अपने साथ वो सब कुछ बहा कर ले जाएगी। कुदरत के रौद्र रूप की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश कहर बनकर टूटी है। लोगों का हाल बेहाल है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुल्लू में आसमान से आफत बरस रही है और इसके कारण पार्वती नदी उफान पर है। मलाणा घाटी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कॉफर डैम टूट गया है और सैलाब के साथ एक डंपर और कार बह गई। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये सैलाब की ताकत है, उसका जोर है, जिसके सामने ये पुल टिक नहीं पाया। पार्वती नदी में आए सैलाब के साथ मणिकर्ण घाटी के बलाधी गांव को जोड़ने वाला ये पुल तिनके की तरह बह गया। ये पुल गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने का एकमात्र साधन था और इसके कारण ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिलहाल कुल्लू आपदा प्रबंधन और प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लैंडस्लाइड के बाद मनाली लेह रोड पर सभी तरह के वाहनों की आवाजाही रुक गई है। सोलंग नाला से धुंधी तक 300 से ज्यादा ट्रक फंसे हुए। आप देखिए वीडियो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुए भीषण लैंडस्लाइड का है। कुल्लू में बारिश के कारण लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड आया। भूस्खलन के कारण मनाली और लाहौल स्पीति में मनाली लेह नेशनल हाईवे 3 अटल सुरंग धुंडी के पास सड़क बंद हो गई। मनाली रोहतांग रोड सड़क धंसने की स्थिति को देखते हुए इस रोड पर गाड़ियों की आवाजाही पहले ही बंद थी। अब मनाली से सोलंग नाला होते हुए अटल टनल धुंडी के पास भूस्खलन के चलते रोड बंद हो गया। लैंडस्लाइड होने से वाहनों की आवाजाही भी बंद पड़ गई। लेह लद्दाख के लिए जरूरी सामान लेकर जा रहे सैकड़ों ट्रक नहीं निकल पाए, जिससे सड़क पर ट्रकों की लंबी लाइन लग गई। प्रशासन रोड को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए प्रयासरत है। राहत और बचाव कार्य भी जारी है। बीआरओ ने मनाली और लाहौल में काम के लिए मशीनरी तैनात कर दी है। मूसलाधार बारिश के चलते रोड पर आवाजाही शुरू होने में वक्त लग सकता है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने क्षेत्र में अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। इस बीच जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। रियासी में लैंडस्लाइड की घटना में एसडीएम राजेंद्र सिंह राणा और उनके बेटे की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लैंडस्लाइड की घटना में रामनगर तहसील के एसडीएम राजेंद्र सिंह राणा और उनके बेटे की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब एसडीएम परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ धर्मारी से अपने पैतृक गांव पट्टिया कार से लौट रहे थे और इसी बीच अचानक से लैंडस्लाइड होने के कारण भारी मलबा उनकी गाड़ी पर गिर गया। स्थानीय निवासियों और पुलिस की मदद से तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया और सभी घायलों को पास के अस्पताल में एडमिट करवाया गया। शुरुआती उपचार के बाद गंभीर रूप से घायलों को रियासी के जिला अस्पताल में रेफर किया गया। 6 लोग इंजर्ड जो थे वो लाए गए हमारे पास यहाँ पे, तो उसमें से 3 ज़्यादा क्रिटिकल थे जिनको रेफर कर दिया गया तुरंत।
घायलों में एसडीएम की पत्नी, भाई, भाभी, उनकी बेटी और ड्राइवर शामिल हैं। सभी का इलाज रियासी के जिला अस्पताल में चल रहा है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया के जरिए भूस्खलन की घटना पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि राज्य ने एक उत्कृष्ट अधिकारी राजेंद्र सिंह को खो दिया। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। सिक्किम में मूसलाधार बारिश के कारण पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जलपाईगुड़ी में कई गांव डूब गए। सिक्किम की पहाड़ियों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण तीस्ता नदी उफान पर है, जिसके कारण पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। नदी किनारे रहने वाले लोग दहशत में आ गए हैं और घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। फिलहाल तीस्ता नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। जलपाईगुड़ी का टोटगांव इलाका पूरी तरह जलमग्न हो गया है। घर में पानी भर गया है और किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। 275 से ज्यादा परिवारों ने यहां से पलायन किया है, जिन्हें अस्थायी राहत शिविर में रखा गया है। जिन इलाकों में बाढ़ का खतरा है, वहां से लोग खुद ही सामान समेटकर राहत शिविर में पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि नदी किनारे वाले इलाके में कभी भी बाढ़ का पानी आ सकता है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही। पानी कब आया था? कल रात को 12 बजे। पानी डूबा? पानी आया पूरा पानी कब आया था? रात को कितने बजे? 12 बजे आए। वहीं मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की आशंका जताते हुए अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इधर तमिलनाडु के तंजावुर में कल्लई बांध से हजारों क्यूसेक पानी को छोड़ा गया है। अचानक से छोड़े गए पानी की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। हालात आप देखिए। तस्वीर तमिलनाडु के तंजावुर के कल्लई बांध की है, जहां से एक साथ 27,314 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अचानक छोड़े गए पानी की वजह से जिले के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। ड्रोन वीडियो में पानी की रफ्तार देखी जा सकती है। अनिश्चितकालीन बारिश की वजह से कई जिलों में पानी भर चुका है। पानी की वजह से कई जिले प्रभावित हो रहे हैं। तमिलनाडु में हुई बारिश के चलते डेल्टा क्षेत्र के इलाकों की नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इलाके के बांध भी भरे हुए हैं। तमिलनाडु का कावेरी डेल्टा क्षेत्र धान के लिए हमेशा से एक उपजाऊ क्षेत्र रहा है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के कई जिलों के लिए अचानक बारिश की संभावना जताई है। लोगों को भी सतर्क रहने की हिदायत दी गई है, खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां लैंडस्लाइड और जलभराव हो सकता है। नीलगिरी, थेनी, तेनकासी, कोयम्बटूर और कन्याकुमारी के कुछ हिस्सों में भी बारिश का अनुमान लगाया गया है। कावेरी नदी पर बने कल्लई बांध का निर्माण चोल वंश के राजाओं ने करवाया था।